हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ काम की बात अभी कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि YouTube पर पता नहीं पड़ता है कि कब कौन सा चैनल कब ना उड़ा दिया जाए, जो कि एनिमे का रिव्यू या फिर उन पर बात करते हैं। तो मैंने एक बैकअप चैनल बना लिया है ताकि अगर मैं रातों रात गायब हो जाऊं तो मैं आपको बता सकूं कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैंने एक नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है रैग्नार डी लूफी। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर फ्यूचर में चैनल को कुछ होता है तो फिर भी हम लोग बातें कर सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं। सब लोग ड्रैगन के ऊपर बैठे होते हैं और ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन बड़ा ही कमजोर होता है। कभी वो नीचे वापस आ जाता है, वो फिर दोबारा ऊपर चढ़ता है। तो लूफी अब किनेमोन और कांजूरो से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम दोनों जू आइलैंड पर क्यों आना चाह रहे हो। तो कांजूरो बताता है कि जब हमने वानो को छोड़ा था तो हमारी डेस्टिनी जू आइलैंड ही थी, लेकिन हमारा एक दोस्त हमसे बिछड़ गया जो कि जू आइलैंड में आ गया, जिसका नाम है राइजो, और हमारे बारे में तो आपको पता ही है। तभी क्या होता है कि कांजूरो राइजो के बारे में डिफाइन कर रहा होता है कि वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स को यूज कर सकता है। तभी ऊपर से एक मंकी गिरता है जो कि किनेमोन और कांजूरो को अपने साथ नीचे गिरा देता है। अब लूफी ड्रैगन से बोलता है कि तुम वापस चलो ताकि हम उन्हें भी अपने साथ ऊपर ले जा सकें, लेकिन तभी कांजूरो की आवाज आती है कि लूफी आप ऊपर जाओ, हम लोग आराम से आ जाएंगे। तो लूफी लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ड्रैगन जैसे तैसे करके लूफी लोगों को ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद लूफी लोग ड्रैगन का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग जू आइलैंड के गेट के सामने खड़े होते हैं जहां पर एक वॉच टावर भी होता है। तो लूफी उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वो पूरे इलाके पर नजर मारता है। लूफी पूरे नज़ारे का मजा लेता है और वो अकेले ही आगे निकल जाता है। इसके बाद हमें जोरो दिखाया जाता है। जोरो जब आगे बढ़ता है तो उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर एक गेट था लेकिन किसी ने उसे तोड़ दिया है। जब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने तबाही मचाई है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर घर तो बने होते हैं लेकिन वो टूटे होते हैं। तो लूफी आवाजें मार रहा होता है कि सांजी, ब्रूक, चॉपर कोई है। इसके बाद हमें जोरो लोग दिखाए जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो कोई चीज इनके ऊपर नजर रखती है और फिर जोरो को उस चीज की प्रेजेंस का एहसास होता है। फिर वो चीज जोरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो उसे संभाल लेता है। जो चीज जोरो के ऊपर हमला करती है वो एक मिंक होती है और उसका नाम कैरेट होता है। तभी वहां पर एक और मिंक की एंट्री होती है और वो कैरेट को रोक देती है। वो बोलती है कि यहां पर लड़ना बंद करो, वेल फॉरेस्ट में किसी ने घुसपैठ कर दी है, वहां पर हमें जाना होगा। तभी उसोप की नजर पड़ती है कि जो नई मिंक आई है उसका गेटअप एकदम नामी की तरह है। इसके बाद लूफी पहुंच जाता है वेल फॉरेस्ट में और वो बोलता है कि ये कैसी जगह है। इसके बाद वो गोरिल्ला की तरह आगे बढ़ रहा होता है और वो आवाजें मारता है सांजी, ब्रूक, चॉपर, और वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही होती है। इसके बाद लूफी का सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है। इसके बाद जो कैरेट होती है, जो कैरेट की साथी होती है, वो बोलती है कैरेट अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करो और देखो क्या वो तुम्हें नजर आ रहा है। तो कैरेट अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करती है और उसे लूफी नजर आ जाता है। इसके बाद कैरेट लोग वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसोप को बताते हैं कि अगर तुम राइट फ्लैंक फॉरेस्ट की तरफ निकलोगे तो वहां पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल जाएंगे, और ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और ये लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तभी लॉ को याद आता है कि उसके पास बिपो का विवरी कार्ड है, तो वो उसका विवरी कार्ड बाहर निकालता है और वो बताता है कि बिपो मेरे क्रू में नेविगेटर है। उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है कि क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं,
लॉ बताता है कि सुनो, उसने बहुत ही कम उम्र में इस आइलैंड को छोड़ दिया था, तो वो इस आइलैंड के बारे में बहुत कम ही जानता है, लेकिन वो बहुत टाइम से मेरे साथ है, तो हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर उसोप, लॉ और सब लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें बैटल दिखाई जाती है लूफी और एक मिंग की, जो कि काफी हद तक देखने में बुल जैसा है, वो भी काफी ताकतवर होता है। और लूफी और ये दोनों जब लड़ते हैं तो दोनों में ही बड़ी कमाल की ताकत नजर आती है। जो वो मिंग होता है वो बिजली का यूज कर रहा होता है, लेकिन लूफी पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो लोग पूछ भी लेते हैं कि भाई तुम पर बिजली काम क्यों नहीं कर रही है। तो लूफी उन्हें बताता है कि मैं रबर का बना हूं, इसलिए मेरे ऊपर बिजली काम नहीं करती है। इसके बाद वहां पर बिपो आ जाता है। वो बोलता है कि मैं इस इंसान को जानता हूं, तो लड़ना बंद कर दो। लेकिन वो लोग लड़ना बंद नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद जो जीन बाट होता है वो बैटल रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उठाकर पटक देते हैं। इधर लूफी और मिंग अपना फाइनल मूव यूज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कैरेट आकर बैटल को रुकवा देती है। इसके बाद जो कैरेट के साथ होती है उसका नाम होता है वांडा, और वो बोलती है कि तुम पक्का मुगिवारा लूफी हो। लूफी बोलते हैं कि हाँ मैं लूफी हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। वांडा बोलती है कि मैं जानती हूं, लेकिन सुनो, ये फॉरेस्ट है और इसकी सुरक्षा गार्डियंस करते हैं, बस तुमने यहां पर घुसपैठ कर दी है। जिसके बाद वांडा बोलती है कि मैं मुगिवारा लूफी को अपने साथ लेकर जा रही हूं, तो तुम प्लीज इसे जाने दो। जो गार्डियन लूफी के ऊपर नजर रखता है वो होता है पेद्रो, और लूफी बहुत सारे मिंक से घिरा होता है, लेकिन उसे किसी का भी एहसास नहीं होता है। इसके बाद वांडा बोलती है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है कि पूरा चांद नहीं था। इसके बाद वहां पर बिपो आ जाता है और वो बोलता है कि मुगिवारा लूफी, मुझे पहचाना? तुम मुझे तो जानते ही हो, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि तुमने और लॉ ने अलायंस बना ली है, ये पढ़कर हमें बड़ा अच्छा लगा। क्या कैप्टन भी यहीं पर हैं? लूफी बोलता है कि हाँ, ट्रा गाय भी यहीं पर है। फिर हमें जोरो लोग दिखाए जाते हैं जो कि कराउ सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों तरफ तबाही मची होती है और वहां पर पंजों के निशान होते हैं, जैसे किसी हैवान ने तबाही मचाई हो। तो फ्रैंकी बोलता है कि यहां पर पक्का किसी इंसान ने ही तबाही मचाई है ना, या फिर किसी और ने। जब ये लोग और ध्यान से देखते हैं तो वहां पर खाना बना हुआ भी होता है, और वांडा भी यही बात लूफी को बता रही होती है कि कैसे वहां पर किसी ने तबाही मचाई है, और वो सोचकर भी वो घबरा जाती है। इसके बाद पूरा आइलैंड एकदम से हिलने लगता है। धरती की हिलने की वजह से सारे लोग ऊंची जगह पर चले जाते हैं, और फिर पानी का फव्वारा आता है। तो कैरेट लोग तो बहुत आराम से बच जाते हैं, लेकिन लूफी पानी में बह जाता है। जिसके बाद कैरेट लूफी को बचा लेती है और फिर वो उसे जानवर पर बैठा देती है। फिर वहां पर बिपो आता है और वो बोलता है कि मुगिवारा सुनो, मैं इस फॉरेस्ट को छोड़कर नहीं जा सकता हूं, तो क्या तुम मेरे कैप्टन को बता दोगे कि मैं यहां पर हूं? लूफी बोलता है कि जरूर, मैं उसे बता दूंगा। कैरेट बताती है कि आखिरकार बिपो उस जगह को क्यों नहीं छोड़ सकता है। बिपो ने बहुत ही कम उम्र में जू आइलैंड को छोड़ दिया था और फिर वो एक पायरेट बन जाता है। तो बिपो के ऊपर कैट वाइपर ने नजर रखी हुई है और वो उसी की निगरानी में ही जो करना चाहता है वो कर सकता है। इसके बाद वांडा लूफी को बताती है कि जुनेशा अपनी सूंड में पानी भरकर इस आइलैंड के ऊपर मारता है, फिर ये लोग उस पानी को फिल्टर करते हैं और उसे पीने लायक बनाते हैं। जब जुनेशा अपनी सूंड में पानी भर के मारता है तो उससे मछलियां भी आती हैं और इनका जो खाने का सिस्टम होता है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इधर जोरो लोग भी बच जाते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि जुनेशा एक दिन में 2 बार पानी का फव्वारा मारता है। इसके बाद वांडा लोग भी जोरो लोगों के पास से ही निकल रहे होते हैं, तो ऊसोप की उनके ऊपर नजर पड़ती है और ऊसोप देखता है कि कैरेट लूफी को काट रही होती है। इसके बाद वांडा को याद आता है कि कैसे जैक ने बेरहमी से उनके ऊपर हमला किया था।
इसके बाद वांडा बताती है कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जैक ने डोफ्लामिंगो जिस शिप में जा रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया, 2 शिप को डुबा भी दिया, लेकिन बाद में जैक को भी पेल दिया गया। इसके बाद लूफी और उसोप की मुलाकात होती है, तो जो वांडा होती है अब वो उन्हें अपने घर पर ले जाती है, मतलब जहां पर सारे लोग रुके होते हैं। तो वहां पर नामी और चॉपर भी आते हैं, लेकिन जब नामी लूफी से गले मिलती है तो वो उससे माफी मांगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।